हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं भूगोल की जो सीरीज चल रही है हमारी भारतीय भूगोल के बारे में, जो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को यहाँ पर चर्चा की जाती है। और ये आपका जियोग्राफी का फुल डोज रहता है, शाम को 7 बजे इस पर बात की जाती है। ये हमारा दूसरा सेशन है। यदि आपने पहले सेशन को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। प्रत्येक सेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। और इस सेशन में आपको लास्ट में एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका कि आपको क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करना है, यदि आप उसका आंसर जानते हैं तो। और पिछले सेशन का जो भी क्वेश्चन था उसमें उस क्वेश्चन का आंसर इस सेशन में लास्ट में बताया जाएगा। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। रेलवे, एसएससी, स्टेट, पैट, केवीएस और बैंक, इन एग्ज़ाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल ये सेशन होने वाला है। तो सेशन अंत तक देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो बात करेंगे यहाँ पर अब क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो ये आता है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा चीन के साथ लगती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए किन्नौर, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी सिरमौर। और ये एसएससी मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा में 2006 में आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट करने का तरीका है आपका, जैसे पहला क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन का आपको ए सही है तो ए लिखना है, और बी सही है तो बी, सी सही है तो सी, और डी सही है तो डी। और हमारे पास कमेंट कर देना है। आप लाइव कमेंट भी कर सकते हैं और वैसे भी कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है किन्नौर है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश के जिला है और वह चीन के साथ में सीमा लगती है उसकी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब कि देवताओं की जो भूमि के नाम से विख्यात है आपका किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर भारत चीन सीमा से लगा हुआ जिला है। एक मान्यता अनुसार यहाँ पांडवों ने आकर निवास किया था। कहाँ पर आकर निवास किया था? तो किन्नौर प्रदेश में आकर उन्होंने निवास किया था। तो चीन के साथ सीमा किसकी लगी है? तो किन्नौर की। ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। जल्दी से फटाफट आंसर कमेंट कर दिया करो। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है, ये आपको याद रखना है। और राज्यों की अगर बात आती है तो वहाँ पर राजस्थान जो राज्य है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको याद रखना है। और ये एसएससी हायर सेकेंडरी यानी CHSL 2010 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? कौन सा समूह है उसके साथ में नागालैंड की जो साझी सीमाएं हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, असम और दिसपुर। ऑप्शन सी है असम, मेघालय, मणिपुर। ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम। राइट आंसर इसका कमेंट करेंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नागालैंड के साथ में सीमाएं साझा करते हैं। यह FCI परीक्षा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। जो राज्य हैं नागालैंड के साथ में सीमा साझा करने वाले, उसमें अरुणाचल प्रदेश है और असम है और मणिपुर है। इन तीनों जो प्रदेश हैं उनकी सीमाएं नागालैंड प्रदेश से
लगती हैं या सीमाएं साझा होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 4 नंबर क्वेश्चन है, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं। तो जो कौन सा राज्य समूह है जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं? ऑप्शन ए है मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ऑप्शन बी नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। ऑप्शन सी है नागालैंड, असम, मिजोरम। ऑप्शन डी है नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कमेंट किया करें आंसर, और कमेंट करने के साथ साथ यदि आपको जितना पता होता है उस क्वेश्चन के बारे में उतना आप लिखा करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ही आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर दोस्तों बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नागालैंड, असम और मिजोरम, ये तीनों राज्यों की सीमाएं मणिपुर के सीमाओं के साथ लगी हुई हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मणिपुर की सीमा उत्तर में नागालैंड से लगी हुई है और दक्षिण में मिजोरम से, पश्चिम में असम से और पूरब में म्यांमार से लगी हुई है। तो आपका ये नागालैंड, असम और मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन आता है 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो किसकी कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। राइट आंसर इसका कमेंट कर देंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार का अगर बात की जाए तो म्यांमार को का जो नया नाम है वह वर्मा के नाम से भी जाना जाता है म्यांमार। और उस से जो किसकी सीमा, किस प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ये आपको बताना है। तो असम राज्य की जो सीमा है वह म्यांमार से नहीं लगती है। ऑप्शन ए आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो असम राज्य की सीमा म्यांमार को स्पर्श नहीं करती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। मणिपुर की भी सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है और मिजोरम की भी सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 5। राइट आंसर इसका बताएंगे। यह ऑनलाइन सीजीएल की परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न 2017 में। आंसर आप इसका कमेंट करेंगे, क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं भारत के? ए 3, बी 4, सी 8, डी 5। राइट आंसर दोस्तों इसका आप कमेंट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल देश के साथ में साझा होती हैं, जो भारत के 5 राज्य हैं। अब भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक आपका है उत्तराखंड, जिसको यूके यानी उत्तराखंड। दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तीसरा है आपका बिहार, बिहार है तीसरा। और चौथा है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा। और पांचवा है आपका सिक्किम। सिक्किम जो है आपका, ये 5 राज्य सिक्किम, ये 5 जो राज्य हैं ये नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं भारत की। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों की सीमाएं नेपाल देश के साथ में लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 7। भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है? किस देश के साथ में सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपने कमेंट कर दिया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में भारत ने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी। और ये कब की थी? तो जून 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक सीमा मानचित्रों की अदला बदली समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो जून 2015 में यह
हुआ था, ये आपको याद रखना है। समझौते के तहत भारत द्वारा भारत में स्थित 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश द्वारा बांग्लादेश में स्थित 51 क्षेत्र को भारत को सौंपा गया था। तो क्या समझौता हुआ था? जो भारत के 111 क्षेत्र थे वह बांग्लादेश को दिए गए थे और बांग्लादेश के जो 51 क्षेत्र थे वह भारत को दिए गए थे, यानी इंडिया को दिए गए थे। ये समझौता हुआ था कब? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मेघालय। राइट आंसर इसका कमेंट करेंगे क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा में आ चुका है, यानी सीजीएल की परीक्षा 2017 में 22 अगस्त को आया था टायर फर्स्ट में। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या आंसर इसका हो जाएगा? जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, कौन सा राज्य ऐसा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, झारखंड जो राज्य है वह बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बाकी आपका असम, त्रिपुरा और मेघालय तीनों राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। और पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि बांग्लादेश के साथ में बांग्लादेश की जो सीमा है कितनी उसके लिए भारत से लगी हुई है, तो यहाँ पर उसको बताएंगे। तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश की भारतीय राज्यों से लगी हुई है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत के असम, त्रिपुरा और मिजोरम, मेघालय, बंगाल राज्य बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। ये मैंने बताया था कि 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और बंगाल बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। तो ये आपका राइट आंसर कल वाले क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है देहरादून उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सही जोड़ा नहीं है? तो देहरादून, अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो आगे दे रखे हैं शहरों के नाम हैं और पीछे हैं आपके प्रदेशों के नाम। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल है जी। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में भी है, और शिमला हिमाचल प्रदेश में भी है, और देहरादून आपका कहाँ पर है? तो देहरादून उत्तराखंड में है, यूके में है आपकी देहरादून उत्तराखंड में। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन का देहरादून उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। सेक्शन ऑफिसर 2006 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर आता है 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो असम ईटानगर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, ऑप्शन सी त्रिपुरा अगरतला, ऑप्शन डी नागालैंड शिलोंग। राइट आंसर आपको बताना है, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, यानी कौन सा जोड़ा सही है। तो असम ईटानगर सही है। असम की जो राजधानी है वह दिसपुर है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह ईटानगर है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये असम की राजधानी है गुवाहाटी, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और त्रिपुरा की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नागालैंड की जो राजधानी है आपकी वह कोहिमा है, न कि आपकी शिलोंग। शिलोंग कहाँ की राजधानी है? तो मेघालय की राजधानी है, तो ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा मिलान सही नहीं है। ऑप्शन ए है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी माउंट आबू राजस्थान, ऑप्शन सी कड़ई कनाल तमिलनाडु, ऑप्शन डी है शिमला उत्तर प्रदेश। राइट आंसर आपको बताना है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा भी माइंड लगाने की थोड़ी सी आवश्यकता है कि पिछले क्वेश्चन में भी बात की थी, तो दार्जिलिंग में चाय का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में है, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा।
माउंट आबू कहाँ पर है? राजस्थान में है, ये भी एकदम राइट हो जाएगा। कड़ाई कनाल जो आपका कहाँ पर है? जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों, तो ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि आपकी कहाँ पर है? शिमला हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। तो पूछा भी यही है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ शिमला उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी सही नहीं है। यह CGL में आ चुका है 2012 में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 12। राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ बताइए। तो राज्य और उसकी राजधानी का सही जोड़ आपको बताना है, कौन सा है? तो नागालैंड शिलोंग, ऑप्शन बी झारखंड रांची, ऑप्शन सी उत्तरांचल नैनीताल, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ बिलासपुर। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे। मल्टीटास्किंग में आया हुआ ये सवाल है और ये सवाल कई बार आ चुका है, इसको ज़रा गहनता से लें क्योंकि इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे जैसे कंपटीशन हार्ड होता जा रहा है इसी तरह के सवालों को पूछा जा रहा है। तो कौन सी राजधानी सुमेलित है यानी सही जोड़ा है? नागालैंड की राजधानी क्या होती है? शिलोंग होती है? नहीं होती है जी। मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है और नागालैंड की जो राजधानी है वह कोहिमा है। और झारखंड की रांची है जी, बिल्कुल झारखंड की रांची है राजधानी। ये आपका ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरांचल यानी उत्तराखंड की जो राजधानी है वह देहरादून है, यह आपका राइट आंसर नहीं होगा। और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वह रायपुर है, न कि बिलासपुर। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13 कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात से के तट पर बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है वहां पर गुजरात के तट पर, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गांधी जी ने नमक आंदोलन गुजरात में शुरू किया था इसलिए, या फिर कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के बाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है इसलिए, या कांडला पत्तन से नमक का निर्यात होता है इसलिए, या फिर इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कटा हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है गुजरात तट के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत है इसलिए। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका बता देंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में 9 तटीय राज्य हैं किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों? राइट आंसर इसका बताएंगे कमेंट करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि कम वर्षा और आपेक्षिक आर्द्रता जल के समुद्र जल के बाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन का आदर्श है, इसलिए वहां पर गुजरात में ही सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। यानी आधे से ज़्यादा अधिक नमक कहाँ पर बनता है? गुजरात में बनता है। ये आप याद रखेंगे। उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति का होना बहुत जरूरी है और वहाँ कम वर्षा और अधिक आपेक्षिक आर्द्रता समुद्री जल के बाष्पन द्वारा नमक का उत्पादन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। राइट आंसर आप इसका बताएंगे। CPO SI में आया हुआ ये क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है दोस्तों, कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है नागपुर। नागपुर को शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से जाना जाता है? शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। किसको? नागपुर को। नागपुर शहर को ही जाना जाता है। और ये कहाँ पर है दोस्तों नागपुर? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है यह नागपुर जो शहर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो राजधानी है दोस्तों वह कहाँ पर है? तो मुंबई में है। मुंबई। मुंबई कहाँ की राजधानी है? तो महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? राइट आंसर आपको उसका कमेंट करना है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है पांडिचेरी, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आप कमेंट कर देते हैं दोस्तों, और कमेंट करने के साथ साथ उसमें इतना लिखा करें जितना आपको याद है, और पूरा लिखें। जितना आप लिखोगे उतना आपको याद रहेगा क्वेश्चन के बारे में। जितना डीपली आप लिखना चाहते हैं उतना लिखें।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों होगा वह पांडिचेरी होगा। तो पूर्वी भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर हैं तो पांडिचेरी है, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। पांडिचेरी के 4 जिले इस प्रकार हैं, तो पांडिचेरी व कराईकल यानी तमिलनाडु तट पर पूर्वी तट पर हैं। दूसरा आता है यनम यानी आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है। और तीसरा है माहे जो केरल के पश्चिमी तट पर है। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों पर यह फैले हुए हैं। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर दोस्तों इसका बताएंगे। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वह कौन सा है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या तमिलनाडु है। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जो राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है दोस्तों क्षेत्रफल है, किसका, राजस्थान का। इसके बाद मध्य प्रदेश आता है और मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र आता है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। और महाराष्ट्र का कितना है, तो 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका वह महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का है MAH। और ये मध्य प्रदेश यानी MP का है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा जो राज्य है कौन सा है, वह आपका राजस्थान है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। आपको बताना है, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। राइट आंसर आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो अभी मैंने बात की थी इससे पहले क्वेश्चन में वही आपका राइट आंसर है। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका राजस्थान, जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बाद में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आता है तो उसके बाद आता है दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है। सॉरी। तो भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी तट है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर आपको बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। करिए इसका आंसर कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है गुजरात, गुजरात के पास में सबसे लंबी तट रेखा है, ये आपको याद रखना है। गुजरात के पास में कितनी सबसे लंबी तट रेखा है ये आपको बताना है। तो इसकी जो तट रेखा की जो लंबाई है गुजरात की वह 1214 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, किसकी तट रेखा की, तो गुजरात की तट रेखा की। इसके बाद आपकी आंध्र प्रदेश की आती है और आंध्र प्रदेश की कितनी है ये आप याद रखेंगे, तो 973 किलोमीटर की है आंध्र प्रदेश की। और इसके बाद आती है तमिलनाडु की, और तमिलनाडु की जो है वह कितनी है, तो 906 किलोमीटर है तमिलनाडु की। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र की 652 है, कितनी है, 652 किलोमीटर है महाराष्ट्र की, जो कि आपकी तट रेखाएं हैं, ये आपको याद रखना है। तो सबसे लंबी किसकी है, गुजरात की, और कितनी है, 1214.7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु।
राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर फटाफट से आप बता दीजिए। अब यहाँ पर गुजरात नहीं दिया है, तो किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात के बाद में किसका नंबर आता है ये आपको याद रखना है। और अभी मैंने बताया भी था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तटरेखा है, और आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है वह कितनी है, तो 973.7 यानी 973 किलोमीटर के करीब आंध्र प्रदेश की तटरेखा रहती है। इसके बाद आती है तमिलनाडु की, जो मैंने ऊपर बताया था, और उसके बाद आती है महाराष्ट्र की। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। अब यहाँ पर फिर से आ गया ये, तो यहाँ पर ऑप्शन देख रखे हैं आपको, ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर जो अभी मैंने बात की थी, ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी गुजरात, इस तरह से क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। यह संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 के एग्जाम में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, इसी वजह से उनको घुमा फिरा के किस तरह से पूछा जाता है, इसी वजह से यहाँ पर बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो गुजरात हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 21 कि भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा कितनी है, सभी प्रदेशों की जितनी भी तटरेखा से लगे हुए हैं प्रदेश, उनको सभी को मिलाकर भारत की जो तटरेखा है वह कितनी है। ऑप्शन ए है 5500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6500 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7500 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 8400 किलोमीटर। आपको बताना है इसका राइट आंसर। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो भारत की तटरेखा है कितनी है, 5500 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर और 7500 किलोमीटर और 8400 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा 7500 किलोमीटर, यानी कि 5700 किलोमीटर की जो तटरेखा है वह भारत की तटरेखा है। अब ये कुल मिलाकर कितनी है, तो 7516 किलोमीटर की यह भारत की तटरेखा है, यानी कि 7516.6 किलोमीटर की तटरेखा है। ये आपको याद रखना है। और इसके जो निकटतम जो है आपका क्वेश्चन का आंसर, वह आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो जो लक्षद्वीप है वह द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है अरब सागर। राइट आंसर आपको बताना है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस आगे पीछे भी आ जाते हैं। अब आपको ऑप्शंस में देखना है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में है, या हिंद महासागर में, या अरब सागर में, या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है अरब सागर में है। कहाँ पर है लक्षद्वीप, अरब सागर में है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के एक भाग अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं दोस्तों, लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो राजधानी है वह कवारत्ती है दोस्तों। कौन सी है, कवारत्ती। कवारत्ती इसकी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप जो है वह सबसे छोटा है। क्या है दोस्तों, सबसे छोटा प्रदेश, सॉरी सबसे छोटा द्वीप है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 47। राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिए फटाफट से, इसका क्या आंसर हो जाएगा। ये CHSL में आया है 2014 में क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि कितने हैं वहाँ पर, तो 36 हैं। कुल मिलाकर कितने हैं, 36 द्वीप समूहों को मिलाकर लक्षद्वीप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 24 क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तो किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑप्शन ए है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है ग्रेट चैनल, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी अंडमान सागर।
राइट आंसर आपको बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यह एसएससी सीजीएल में 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट करेंगे दोस्तों। राइट आंसर के जो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप डाउट में पड़ गए कि 10 डिग्री कैसे लिखा हुआ है। ये 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक दूसरे को अलग करते हैं, जो कि लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीपों के मध्य है। किस किस के मध्य है? लिटिल निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के मध्य है। क्या है? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ग्रेट निकोबार में, ऑप्शन बी है मध्य अंडमान, ऑप्शन सी है लिटिल अंडमान, ऑप्शन डी है उत्तरी अंडमान। मल्टीटास्किंग 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों आंसर कमेंट किया करें। अगर सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए। तो एक बात और बता दें कि सुबह 6 बजे आपके लिए यहाँ पर करंट अफेयर का सेशन भी लाया जाता है, जिसमें 10 से 15 मिनट का वह सेशन होता है और वह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को रखा जाता है। आपके समय को ध्यान में रखते हुए बहुत ही छोटा सेशन वह बनाया जाता है, तो एक बार उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पर अंडमान द्वीप और गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना था। तो यह उत्तरी अंडमान में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप के उत्तरी अंडमान में स्थित सैडल पीक यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। ये आपको याद रखना है, कहाँ की? उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी है। अंडमान और निकोबार दोनों की ही ये गद्दीदार चोटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको सैडल पीक कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 26 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। जो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वह कितने देशों के साथ लगती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। टैक्स असिस्टेंट का ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पर बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। जो पश्चिम बंगाल की सीमाएं हैं कितने देशों के साथ लगती है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है 3 देशों के साथ लगती है। और कौन कौन से देश हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, सी इसका राइट आंसर है। तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है किन किन देशों के साथ लगती है, तो एक आपका बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है एक आपकी, और दूसरी जो आपकी लगती है वो नेपाल के साथ लगती है, नेपाल के साथ। और तीसरी आपकी लगती है ये भूटान के साथ। किसके साथ? भूटान के साथ। इन तीनों देशों के साथ में पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तटीय भूभाग है, कोंकण कहते हैं या कोरोमंडल कहते हैं या पूर्व तट कहते हैं या मालाबार तट कहते हैं। फटाफट से आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो बीच का भाग है के तटीय भाग को क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल तट के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से। जो भूभाग है उसको कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। तो केरल का जो तट है उसको क्या कहा जाता है? केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भूभाग को, तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केरल के तट को क्या कहा जाता है। तो केरल के तट को बताएंगे क्या कहा जाता है, आपको फटाफट से बताना है राइट आंसर इसका। केरल के तट को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है कोंकण तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोरोमंडल तट, ऑप्शन डी है केनारा तट।
राइट आंसर दोस्तों कमेंट कर दीजिए। इसका जो ऑप्शन बी है एकदम से राइट आंसर है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ही मैंने इसको बताया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर में यह आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 29। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है गोवा से कोच्चि, ऑप्शन बी है गोवा से द्वीप, ऑप्शन सी है दमन से गोवा, ऑप्शन डी है गोवा से मुंबई। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो कोंकण तट है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, यानी कहाँ से कहाँ तक लगा हुआ है। गोवा से कोच्चि, गोवा से द्वीप, दमन से गोवा, गोवा से मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है दमन से गोवा, यानी गोवा से दमन के बीच में कोंकण तट फैला हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोंकण तट भारत के पश्चिम तट का पर्वतीय अनुभाग है, ये आपको याद रखना है। और कोंकण तट में महाराष्ट्र और गोवा के तटीय जिले आते हैं। कोंकण तट की सीमा दमन से गोवा तक विस्तृत है, ये आपको ऑप्शन सी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। जो भारत की सुरंग है जवाहर टनल, वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जवाहर सुरंग है वह कहाँ पर स्थित है और किस स्टेट में स्थित है, तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इसका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही जवाहर सुरंग जो है, जवाहर टनल है, वह स्थित है। और जम्मू कश्मीर में जो जवाहर सुरंग है यह बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर ये जम्मू श्रीनगर मार्ग गुजरता है। वर्तमान में चेनानी नासरी भारत की जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 33। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो कौन सा राज्य है उसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है वो समुद्री सीमा से नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है यहाँ पर जो कि समुद्री सीमा से नहीं लगा हुआ है। गुजरात है जिसकी सबसे बड़ी समुद्री सीमा है, गोवा भी है और महाराष्ट्र की भी समुद्री सीमा है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान राज्य की समुद्री सीमा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको बता दिया जाए कि राजस्थान की जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है जिसकी राजधानी जयपुर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है, तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे छोटी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। CHSL में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। तो गोवा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्री सीमा जो सबसे छोटी है। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी जो तट रेखा है वह 7516, मैंने अभी आपको बताया था 7516.6 किलोमीटर की तट रेखा भारत की है। साथ ही आपको बता दें कि भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण में हिंद महासागर से और पश्चिम में अरब सागर से घिरी हुई है। इसकी तटरेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य हैं? 9। गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा जो है वह सबसे छोटी है और इसकी जो गोवा की समुद्र तटीय सीमा है वह कितनी है, तो 101 किलोमीटर की सीमा है गोवा राज्य की, ये आपको याद रखना है। और गुजरात की जो है वह सबसे लंबी है, वह कितनी है, 1214.70 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 37। दीव एक द्वीप है, दीव जो है एक द्वीप है, तो किसका द्वीप है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दमन से हटकर, ऑप्शन बी गोवा से हटकर, ऑप्शन सी है गुजरात से हटकर, ऑप्शन डी है
महाराष्ट्र से हटकर। द्वीप जो है एक द्वीप है, किससे हटकर है ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हैं आपको ABCD, राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, गुजरात से हटकर है। क्या है? द्वीप एक गुजरात से हटकर है। दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग है। जो द्वीप है वो एक द्वीप है, गुजरात तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में स्थित है। ये कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है, गुजरात से थोड़ा सा हटकर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 38। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी का भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है गल्फ ऑफ कैम्बे, ऑप्शन बी सर क्रीक, ऑप्शन सी है गल्फ ऑफ खंबात, ऑप्शन डी है माउथ ऑफ इंडस। राइट आंसर इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर क्रीक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 4 जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है। यानी कि आप इसके 4 जिले हैं और चारों जिले अलग अलग बसे हुए हैं, किसी भी जिले की सीमा दूसरे जिले से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी है दादरा तथा नागर हवेली, ऑप्शन डी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर आप इसका बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करें। इसके 4 जिले हैं और एक भी जिला एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जो पुदुचेरी है, पांडिचेरी भी जिसको कहा जाता है, उसके 4 जिले हैं और वह एक दूसरे से आपस में मिले हुए नहीं है। पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश की सीमा इसके माहे जिले के द्वारा केरल से और पुदुचेरी एवं कड़ाईकनाल जिले द्वारा तमिलनाडु से और यनम जिले के द्वारा आंध्र प्रदेश से लगी हुई है। अतः इसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले से की सीमा से नहीं लगी हुई है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर 40। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। राइट आंसर आप बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका आंसर आपको हमें कमेंट करना है और इसका करेक्ट आंसर आपको हम कल बताएंगे इसी समय इसी सेशन में। और ये शाम को भी जारी रहेगा दोस्तों सेशन। जो संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी है की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? कर्नाटक के साथ, तमिलनाडु के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ और केरल के साथ। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप जितना लिख सकते हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसका आंसर आपको कल बताया जाएगा। कल का जो क्वेश्चन था वह क्वेश्चन आपका था कि बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है वह कितनी है। तो 4096 किलोमीटर आपकी बांग्लादेश की लंबाई, सीमा की जो लंबाई थी वह भारत से लगी हुई थी वह उतनी थी 4096 किलोमीटर के लगभग। तो आपको 40वें क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके भेजना है। जितना अधिक लिख सकते हैं उतना अधिक इसके बारे में लिखें। तो दोस्तों इसमें 40 क्वेश्चंस को कवर किया गया। साथ ही आपको बता दें कि आपका यह सेशन शाम को 7 बजे से स्टार्ट होता है और इसमें चुनिंदा क्वेश्चंस को रखा जाता है जो पिछले एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और MCQ टाइप के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और सुबह 6 बजे का समय बिल्कुल ना भूलें, वहाँ पर आपको जो मिलती है करंट अफेयर की क्लास मिलती है, उसमें 5 से 10 क्वेश्चन को कवर किया जाता है। तो इस सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर सेशन में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।